वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के उस राजा की जिसने अंग्रेजों के खून से बल्लभगढ़ के तालाब का रंग लाल कर दिया था। वह राजा जिसने शिव मंदिर में अंग्रेजों को देश से बाहर करने की कसम खाई थी। वह राजा कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के बल्लभगढ़ जाट रियासत के राजा नाहर सिंह थे, जिनके नाम पर कुछ दिन पहले ही बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। इससे पहले उनके नाम पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और बस स्टैंड का नाम भी उन्हीं के नाम से है। बल्लभगढ़ में उनका किला व अन्य चीज़ें आज भी शान से खड़ी उनकी वीरता की गवाही दे रही है। राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी वीरता के बल पर आज उन्हें शेरे हरियाणा, आयरन गेट ऑफ दिल्ली और 1857 के सिरमौर जैसे अलंकारों से सुसज्जित किया जाता है। राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति को जगाने के लिए देश भर के राजाओं की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत से राजाओं को क्रांति में शामिल होने के लिए उकसाया। जब 1857 की क्रांति के लिए नेतृत्व की मांग की जाने लगी तो सबसे आगे उन्हीं का नाम था, परंतु मुस्लिम क्रांतिकारियों को इस मुहिम में जोड़ने के लिए बहादुर शाह जफर का नाम आगे किया गया। हालांकि जफर और राजा नाहर सिंह में बहुत कम बनती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने देश के लिए अपने मतभेद भुलाकर क्रांतिकारियों के निर्णय का सम्मान किया। वे देश के एकमात्र ऐसे राजा थे जिनकी रियासत सुरक्षित होने के बावजूद 1857 की क्रांति में भाग लिया था। परंतु 10 मई को ही क्रांतिकारी सैनिक मंगल पांडे की फांसी के साथ ही क्रांति समय से पहले भड़क उठी। उस समय उनकी बेटी का विवाह तय हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसकी जरा भी परवाह न करते हुए इस भव्य कार्यक्रम को रद्द कर दिया और राजकुमार की तलवार से ही अपनी बेटी का विवाह करवाकर क्रांति में कूद पड़े। उनकी रियासत क्रांतिकारियों के लिए सबसे बड़ी व सुरक्षित स्थली थी, जहां उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले थे, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में अंग्रेजों के बिना अनुमति प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो उस समय का बहुत ही साहसिक कदम था। क्रांतिकारियों की हर संभव सहायता की जाए, उनको खाने का सामान व अन्य सामान बाजार से बिना पैसे दिया जाए, उसका भुगतान राज्य के खजाने से कर दिया जाएगा। उन्होंने पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंग्रेज अधिकृत क्षेत्रों पर हमला करके अंग्रेजों को मारकर भगा दिया था। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली को आज़ाद करवा लिया व जफर को दिल्ली का कार्यभार संभालवा दिया। अंग्रेज उन्हें आयरन वॉल ऑफ दिल्ली के नाम से पुकारने लगे थे और समझ गए थे कि उनके होते दिल्ली पर कब्जा करना असंभव है। अंग्रेजों से इतना भयंकर युद्ध किया कि पास स्थित एक तालाब का रंग अंग्रेजों के खून से लाल हो गया था। अंग्रेजों ने राजा को बंदी बनाने के लिए छल का सहारा लिया। उन्होंने जफर के खास इलाही बख्श को भेजकर कहलवाया कि जफर ने उन्हें बुलाया है और वे अंग्रेजों से संधि करना चाहते हैं। जाट राजा छल को समझ न पाए। वे अपने कुछ 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंचे। वहां अंग्रेजों ने रात्रि के अंधेरे में रास्ते में उन पर अचानक आक्रमण कर राजा को बंदी बना लिया। अंत में 9 जनवरी 1858 को राजा व उनके सेनापतियों को दिल्ली के चांदनी चौक पर सरेआम फांसी दे दी गई। उनके जनता के लिए अंतिम शब्द थे कि क्रांति की ये चिंगारी बुझने मत देना। माँ भारती के वीर सपूत शहीद राजा नाहर सिंह पर पूरे भारतवर्ष को हमेशा गर्व रहेगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।